तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है क्रोमोलियो। ये मूवी इंडोनेशिया के एक अर्बन लेजेंड पे बेस्ड है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कई सारे डाकू अचानक से गायब हो गए हैं और उनकी हत्या कर दी गई है। यह हत्या किसने करी ये अपने आप में एक मिस्ट्री थी। खैर, जिसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक मरे हुए व्यक्ति को बैरी करने के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं और ये व्यक्ति सुगाली ग्रुप का डाकू होता है। इस सुगाली ग्रुप के किसी भी मेंबर को मारना इतना इजी नहीं होता। दैट मीन्स ना ही ये चाकू से मरते हैं और ना ही इन्हें गोलियों से मारा जा सकता है। इनफैक्ट गांव के कुछ लोग सुगाली ग्रुप को डीमन के साथ भी कनेक्ट किया करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सी असाधारण शक्तियां होती हैं। जिसके बाद इनमें से सबसे शक्तिशाली डाकू की आंख अपने आप खुल जाती है। दैट मीन्स कि वो अभी भी जिंदा था। जिसके बाद दनंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम इंसान नहीं। इस पूरे ही गांव को श्राप देता है। कहता है कि जब भी मेरा खून इस धरती पे पैर रखेगा तो सबकी मौत होएगी। जिसके बाद दनंग उसका गला काट देता है और सीन चेंज होकर कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहां हमें जिया से मिलवाया जाता है जो कि अपने एक फ्रेंड दीका नाम के दोस्त के साथ अपनी माँ के फ्यूनरल में जा रही थी और ये वही टाउन था जहाँ पे ये सब हुआ था। खैर, जिसके बाद दीका जैसे ही अपने गाँव में पहुँचती है तो वहाँ के लोग उसे देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके जो नाना होते हैं वो भी जिया को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। खैर, उसके आसपास के लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं और उसे वहाँ से लौट जाने को कहते हैं। जिसके बाद उसके नाना भी उसको सेम चीज़ बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद जिया अपने नाना के घर जाती है और वहाँ उसे स्टेयर्स पे एक बॉल गिरती हुई दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए ऊपर की ओर वो जाती है और उसे एक संदूक दिखाई देता है जिस पर कि ताला लगा हुआ था। ठीक उसके बाद उसके पीछे से उसके नाना आ जाते हैं जो कि सेम चीज बोलते हैं कि तुम यहाँ से लौट जाओ वरना हमारे गांव के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसके बाद जिया उनकी बात को मना करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ का सिक्योरिटी वहाँ के लोगों को सलाह दे रहा होता है कि जिया यहाँ पे आ गई है तो शाम होने से पहले अपने अपने घर बंद कर ले और कोई आपका दरवाजा भी खटखटाए तो गेट को बिल्कुल भी ना खोले। अगर किसी ने उनको देख लिया तो वो मारा जाएगा। यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है कि आखिरकार वो है कौन और रात को आकर के आपका गेट कौन खटखटाएगा। खैर, यहाँ जिया अपनी माँ के पुराने सामानों को देख रही होती है तभी उसके नाना वहाँ आकर के कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा घर जाने का वक्त हो गया है। जिससे नाराज होकर के जिया बाहर चली जाती है तभी उसका दोस्त उसे संभालता है और कहता है कि शायद तुम्हारे डैड ने गाँव वालों से बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा होगा, इस वजह से तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है या तुम्हारे नाना तुम्हें यहाँ से भेजना चाहते हैं। जिसके बाद जिया अपने फ्रेंड को बताती है कि मेरे नाना स्टार्टिंग से ही मुझे कहते हैं अगर मैं इस गांव में रही तो यहाँ के लोगों की डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही सेंसलेस था। खैर, उसके बाद जिया के नाना वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों को ही अपनी गाड़ी में बैठा करके गाँव से बाहर ले जाने लग जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये टायर पंचर जो है ना जिया नहीं किया था, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। ये सब होता देख जिया के नाना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और घर पे जा करके अपनी शॉटगन उठा लाते हैं। जिसके बाद वो जिया को बोलते हैं कि तुम घर पे ही रहना और उसके फ्रेंड को अपने साथ कहीं बाहर ले जाते हैं। यहाँ जिया उनसे पूछती भी है लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देते और चुपचाप निकल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और जिया का फ्रेंड दीका यहाँ बैठ करके स्मोक करने लग जाता है। जिसके कुछ देर बाद ही उसे जंगलों में से कुछ आवाज आती है और वो अपने सामने देखता है और बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने ही क्रोमोलियंस थे जो कि कॉफिन लेकर के आगे की ओर बढ़े चले आ रहे थे, जिन्हें देख करके उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर के चिल्लाने लग जाता है। खैर, गांव की दूसरी तरफ गांव के 2 सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जिनको वो स्पिरिट्स दिखाई देती है। जिसके बाद हमें मिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ रहा करती थी और ये जिया की बचपन की फ्रेंड भी थी। लिली की मॉम उन स्पिरिट्स को देख करके बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। जिसके बाद वो लिली को एक कबर्ड में छुपा देती है। स्पिरिट्स उन्हें देख लेती है और उन्हें वहीं जान से बहुत गंदी तरीके से मार देती है। लिली अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रही थी पर वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। इनफैक्ट वो कबर्ड में इस कदर डर के कि उसकी सांसों की सरसराहट तक बाहर नहीं जा रही थी। खैर, यहाँ पे गांव के वो 2 सिक्योरिटी गार्ड बेचारे भी मारे जाते हैं जिन्हें कि ऑफकोर्स क्रोमोलियंस नहीं मारा था। यहाँ हमें दीका को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे गाड़ी के पीछे छुपा हुआ होता है। जिसके पास जिया आती है और वो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। जिया उसे कैसे भी करके संभालती है और पूछती है। दीका उसे बताता है कि यहाँ पे सच में स्पिरिट्स घूमती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिया उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है और कहती है कि तुम्हें किसने ये सब बता दिया। खैर, जिसके कुछ देर बाद ही वह स्पिरिट दीका को उसके कॉलर से हवा में लेविटेट करने लग जाती है जिसे देख करके जिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पे जिया के नाना आते हैं और शॉटगन से किसी एक मिरर में देखते हुए उस क्रोमोलियंस को फायर कर देते हैं क्योंकि
गोस्ट एंटिटीज यू नो व्हाट मिरर में दिखाई देते हैं, सेम कंडीशन थी। खैर उस शॉटगन में कोई बुलेट नहीं थी, बल्कि उन क्रोमोलियंस को सॉल्ट यानी कि नमक से मारा जा रहा था। जिसके बाद जिया के नाना उन दोनों को बचा लेते हैं और आगे चलने को बोलते हैं। यहाँ जिया का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपने नाना से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और इस चप के पीछे किसका हाथ है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जिस पे उसके नाना उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं देते और आगे चलने को बोलते हैं। खैर जिसके बाद वो तीनों आगे की ओर बढ़ चलते हैं और उसके नाना उस मिरर में उस एंटिटी को देखते हुए चल रहे थे। खैर जिसके कुछ देर बाद ही उसके फ्रेंड को दोबारा से एक एंटिटी पकड़ लेती है और इस बार भी उसके नाना उसे बचा ले। इस अफरा तफरी में वो दोनों ही अपने नाना से अलग हो जाते हैं और छुपने के लिए एक जगह ढूंढने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिया के मन में एक थॉट आता है कि वो अपनी लिली दोस्त के घर पे जाके छुप सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों लिली के घर पे जाते हैं और उन्हें वहाँ पे लिली की मॉम की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें कबर्ड में से ठक ठक की आवाज़ आती है, जिससे चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि लिली छुपी हुई थी उसी कबर्ड में। लिली उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जिया को गले लगा लेती है। जिसके बाद तीनों ही आगे निकल जाते हैं और दीका कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। जिसके कुछ देर बाद ही दीका को कुछ दिखाई देता है और ये क्रोमोलियंस थे, जिनमें से एक क्रोमोलियन उसे पकड़ लेता है और दीका का एक पैर काट देता है। जिसके बाद जिया उसे कैसे भी करके बचाने की कोशिश करती है, बट एंड ऑफ ऑल उसका कोई फायदा नहीं होता और दीका यहाँ पे मारा जाता है, जिससे जिया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। खैर हमें यहाँ से दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दनल यानी कि जिया के नाना अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं। वो उससे एक एमुलेट मांगते हैं, काइंड ऑफ तावीज़, जो कि उन डीमन से उनकी रक्षा करता है। जिसके बाद उनका फ्रेंड उनको वो एमुलेट दे देता है और वो प्लान बनाते हैं कि वो उस डीमन को जिया से ही मरवाएंगे। बिकॉज ऑफ जिया उसका ब्लड लाइन थी और उन डीमंस को मारने के लिए ब्लड लाइन के द्वारा ही मारा जा सकता था। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिया को यान्तो ने किडनैप कर लिया था और यान्तो वही आदमी है जो स्टार्टिंग में उस डीमन का गला काट रहा था। यान्तो को जिया के गले में भी सेम एमुलेट दिखाई देता है जो कि उसके नाना के पास था, जो कि प्रोटेक्शन करता था। जिसके बाद जिया उससे क्वेश्चन करती है कि ये मुझे किस चीज़ से बचाता है। जिसके बाद यान्तो उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके नाना ने उसके पिता को मारा और उसको बैरी कर दिया। जिसके बाद उसके पिता ने इस गांव को कर्ज दिया कि उसका खून जब भी इस धरती पे पैर रखेगा तो लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद जिया एकदम शॉक्ड हो जाती है कि उसके डैड ही असली में वो डीमन है जिन्होंने उसके फ्रेंड को मारा, या और भी गांव में जो मौतें हुई हैं उसके पीछे सिर्फ उसके डैड का हाथ है। यहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है धनंग के फ्रेंड के घर का, जहाँ पे उसकी बीवी उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारे पास एक ही तो एमुलेट था जो हमको प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन वो तुमने उसे दे दिया, अब हमारी जान कौन बचाएगा। बस उसके इतने ही बोलने की देरी थी तो बस गेट खुला और सामने उसको वही क्रोमोलियंस की टीम दिखाई देती है। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि सामने बहुत सारे क्रोमोलियंस आ रहे हैं, लेकिन वो स्पिरिट्स उन्हें नहीं दिखाई देती। जिसके कुछ देर बाद ही एक क्रोमोलियन आके उसकी बीवी की जान लेना स्टार्ट कर देता है, जो कि उसे नहीं दिखाई देता। फिर भी वो उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है। सारी क्रोमोलियंस की टीम उसे और उसकी बीबी को वहीं पे ख़त्म कर देती है और सीन यहाँ से चेंज होता है और दिखाया जाता है जिया को, जो कि यान्तो से ये सवाल कर रही होती है कि क्या मेरे डैड अभी भी जिंदा है। जिस पे यान्तो कहता है हाँ तुम्हारे पिताजी अभी भी जिंदा है, जिन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि तुम्हारे नाना ने उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके अलग अलग जगह पे बैरी कर रखा है। जिस पे यान्तो बोलता है कि तुम्हारे डैड को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारी बॉडी का ब्लड किसी औजार पे लगा के अगर तुम्हारे डैड को मारा जाए तो मारा जा सकता है उनको। जिस पे जिया बोलती है कि मैं उन्हें ज़रूर ख़त्म करूँगी। यान्तो उसे ये भी बताता है कि तुम जिस दिन से इस गांव में आई हो तब से दैता होनी स्टार्ट हो गई है, या फिर उन क्रोमोलियंस की सोल जो है वापसी जाग चुकी है, और जब तक तुम अपने डैड को नहीं मारोगी तब तक इस गाँव का कर्ज ख़त्म नहीं होने वाला। वो उसे ये भी बताता है कि तुम यहाँ पर तुम्हारे नाना के बुलाने पर आई हो, जो कि अभी तक उसे ये लग रहा था जिया को कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ एक प्लान था उसके नाना का, उसके डैड को उसके हाथों से मरवाने का। और ये जो एमुलेट्स हैं, इन एमुलेट्स में उसके डैड के दांत यानी उसी डीमन के दांत है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनसे। जिसके बाद जिया राजी हो जाती है इस गांव के ऊपर से कर्ज हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग बात पता चलती है। यान्तो कहता है कि हम सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा बुरे हैं और हम मरना ही डिजर्व करते हैं। जिसके बाद यान्तो अपनी गन बाहर निकाल करके जिया को शूट करने ही जा रहा होता है, तभी उसके नाना पीछे से आकर उसके सर पे एक डंडे से वार करते हैं। जिसके बाद वो यान्तो को नुकसान पहुंचाकर वहां से निकल जाते हैं। जिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो अपने नाना से बोलती है कि तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला, ये कर्ज तुम्हारी वजह से पूरे गांव के ऊपर है। जिसके बाद उसके नाना उसका हाथ पकड़ते हैं और एक नाइफ से उसके हाथ पे बहुत बड़ा कट लगाते हैं और उसके ब्लड से एक कुल्हाड़ी को कलर कर देते हैं और बोलते हैं यही है वो हथियार जिससे तुम अपने डैड को मारोगी।
जिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो सोचती है उसके डैड बिल्कुल भी गलत नहीं थे, गलत उसके नाना है। जिसके बाद वो अपने नाना को मना कर देती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, जिस पे उसके नाना कहते हैं कि अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा, क्योंकि उसे मारने के लिए सिर्फ तुम्हारा ब्लड चाहिए था, ना कि तुम। जिसके बाद दलेंग उसे अपने घर लेके जाते हैं और पूरे रास्ते उसे यही समझा रहे होते हैं कि ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ। वो जिया को एक शॉकिंग बात बताते हैं कि इन सब चीजों का कारण सिर्फ तुम हो, जिससे जिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपने गले से वो एमुलेट उतार के फेंक देती है। वो सोचती है उसे भी जीने का कोई हक नहीं है। वो जैसे ही अपने गले से वो एमुलेट उतार के फेंकती है तो उसे भी स्पिरिट दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद ही एक स्पिरिट आके उसकी जान लेना स्टार्ट कर देती है, जिसपे कि उसके नाना आकर उसे दोबारा से बचा लेते। घर में जाके वो ज़ेरोड की बॉडी पार्ट को ढूंढने लग जाता है, जिसे कि उसने अपने घर में ही बैरी कर रखा था। ज़ेरोड के बॉडी पार्ट को ढूंढ ही रहा होता है, तभी पीछे से यान्तो आके उसके गर्दन पे एक नुकीली चीज से वार करता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन वो कैसे भी करके यान्तो का मुकाबला करने लग जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिया को उसके डैड की सोल ने ही पकड़ लिया होता है और जान से मारने ही वाली होती है। जिया अपने डैड को पहचान लेती है और कहती है ठीक है डैड, आप मुझे मार दो। वो उसे मारने ही जा रहा होता है, तब तक बॉडी कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद ज़ेरोड की सोल वापसी ह्यूमन बॉडी में आ जाती है और एक बार फिर से ज़ेरोड जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें एकदम डिमोनिक लग रही थी और एकदम डीमन की तरह चमक रही थी। जिसके बाद वो जैसे ही जिंदा होता है यान्तो उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन वो फिर भी उस पर रहम नहीं करता और सबसे पहले यान्तो को ही मार देता है। जिसके बाद वो दनंग के पास जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, तब तक दनंग उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हें ये सब सीखने को बोला था। तुम पहले एक आम डाकू हुआ करते थे और मैंने ही तुम्हें राय दी थी कि तुम ब्लैक मैजिक सीखो, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, जिस वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ा। ज़ेरोड को उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तभी दलन उसे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था। जिसके बाद वो थोड़ा स्टॉप हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी जान लेने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पे जिया आ जाती है। जिया अपने डैड ज़ेरोड को देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद वो अपने डैड को हग कर लेती है और रोते हुए अपने डैड को कहती है कि डैड आप इन सब की जान मत लीजिए, आप इन सबको बख्श दीजिए। जिसके बाद ज़ेरोड उससे कहता है कि नहीं, मैं खुद को नहीं रोक सकता और जब तक मैं इस पूरे गांव को बर्बाद ना कर दूं या यहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति की जान ना ले लूं, तब तक मेरा श्राप पूरा नहीं होगा और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जिया अपने डैड को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि डैड आप ऐसा कुछ मत कीजिए, लेकिन एंड ऑफ ऑल जिया को पता चलता है कि उसके डैड ताकत के नशे में एकदम चूर थे। जिया को अपने डैड को मार देना ही बेहतर लगता है। जिसके बाद वो अपने पीछे एक नाइफ लिए होती है, जिससे कि वो अपने हाथों में लगे खून को सान लेती है। जिसके कुछ देर बाद ही वो नाइफ ज़ेरोड के पेट में यानी अपने डैड के पेट में मार देती है, जिससे कि ज़ेरोड धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है। उसे देखते हुए जिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और ज़ेरोड भी वहाँ पे बहुत ज्यादा अपसेट फील करता है अपनी बेटी को ऐसे देखते हुए। खैर फाइनली यहाँ पे ज़ेरोड मर चुका था और जिया अपने नाना को लेकर बाहर जा ही रही होती है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है उसकी उसी फ्रेंड की, लिली की, जिसकी मॉम को उन क्रोमोलियंस ने मार दिया था। लिली ने सारी बातें पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। जिसके बाद लिली जिया को ही अपनी गन से शूट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जिया के नाना को गुस्सा आता है और वो एक औजार से उसे भी जान से मार देते हैं। लिली को मारने के बाद ही उसके नाना की ओवर ब्लीडिंग से डेथ हो जाती है। जिसके बाद जिया अकेले बचती है। जिया को भी एक बुलेट लग चुकी थी और वो भी धीरे धीरे मर ही रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो उसी नाइफ को जिससे उसने अपने डैड को मारा था उस पर लगे हुए ब्लड को चाट लेती है। दैट मीन्स कि वो अपने डैड की सोल को कंज्यूम कर लेती है खुद के अंदर। वो जैसे ही ऐसा कुछ करती है उसकी आंखें उसके डैड की तरह ठीक चमकने लग जाती हैं। दैट मीन्स कि जिया के अंदर अब उसके डैड ज़ेरोड की सोल आ चुकी थी। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया एक सड़क पे चल रही है और उसके घाव वो अपने आप ही धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ज़ेरोड की सोल अब जिया के अंदर आ चुकी थी और जिया अब एक क्रोमोलियो यानी कि डीमन बन चुकी थी और सीन यहीं पर ब्लैक हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगली मूवी आपको कौन सी देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।